हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए। साथीगण, आज का ये क्लास लोक नृत्य से है। तो साथीगण, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एनटीपीसी 2016 से लेकर 2022 में जिस तरीके से साथीगण क्वेश्चन पूछा गया था, उसी माध्यम से दोस्तों और पूरे एक्सप्लेन के साथ दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं। तो साथीगण, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से किससे संबंधित है। तो साथीगण, अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर गुजरात आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं गुजरात से अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं साथीगण, तो आपको याद रखना है कि गरबा लोक नृत्य आपके गुजरात से संबंधित है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि डांडिया भी आपके गुजरात से संबंधित है। और भी अगर मैं बात करूं तो टिप्पणी, लास्या, रासलीला और जितने भी दोस्तों आपको मैं गुजरात से कहूँ ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथीगण, आपको याद रखना है। उसी तरह से साथीगण आपके एग्जाम में नागालैंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से खम्बालिम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भारत को प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का साथीगण आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं ना कि भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों 8 क्लासिकल डांस है दोस्तों, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कथक की बात करूं तो ये कथक आपके यूपी से संबंधित है साथीगण, आपको याद रखना है। लेकिन साथीगण, आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि दोस्तों अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए 2016 से लेकर 2021 तक अगर आपको दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने आप एक ई बुक बनाया गया है, जिसमें से पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, विटामिन डिजीज, 1857 की क्रांति, मौर्यकाल आने के दोस्तों कुल 17 टॉपिक इसमें डाला गया है। मात्र दोस्तों मैं 21 रुपया ये ई बुक के लिए ले रहा हूँ दोस्तों, और इसमें से 500 से अधिक क्वेश्चन डाला गया है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये ई बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा साथीगण। अगर आपको दोस्तों ई बुक लेना है तो 7856897115 में दोस्तों जरूर संपर्क कीजिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूँ ना कि इस ई बुक में किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया है, तो साथीगण सबसे पहले आप ये टॉपिक है दोस्तों, उसमें से आपके ई बुक में क्वेश्चन डाला गया है। उसमें से पुस्तक के लेखक जितने भी क्वेश्चन है पूरे सिस्टम से डाला गया है। आपके 5 ईयर प्लान से पूरे सिस्टमैटिक से क्वेश्चन डाला गया दोस्तों। ये दोस्तों ई बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा, साबित होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जरूर जुड़ना। ठीक है, तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके लोक नृत्य और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके असम आ जाएगा, और असम में ही साथीगण बिहू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात कहूँ, जिसमें से हरियाणा आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से साथीगण झूमर आ जाएगा, फाग नृत्य आ जाएगा, और साथीगण मैं बात करूँ तो खेरिया नृत्य आ जाएगा, रासलीला आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके गुग्गा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हमेशा हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों घूमर आपके जो कि राजस्थान से संबंधित है, कालबेलिया भी आपके राजस्थान से ही संबंधित है, गनगौर भी आपके राजस्थान से संबंधित है। लेकिन साथीगण जो लावनी है ना आपकी, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये पॉइंट आपको साथीगण याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, तो शंभू महाराज दोस्तों आपके एक कथक से संबंधित है। और मैंने कहा ना दोस्तों 8 क्लासिकल डांस से संबंधित उनके कलाकार हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कथकली की बात करूं साथीगण तो ये केरल से संबंधित है। ओडिसी की बात करूं तो ये आपके ओडिसी से संबंधित है। मणिपुर आपके मणिपुर, दोस्तों मणिपुर से आपके एग्जाम में एक सनुक्ता पानीगरी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। ओडिशा से आपके सोनल मानसिंह, बहुत बड़े नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है कि ओडिशा से संबंधित आपके सोनल मानसिंह जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को बेसिकली क्या कहा जाता है। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात कहूँ ना,
तो छोलिया इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साथीगण आपको याद रखना, जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं उत्तराखंड से रिलेटेड अगर कुछ और इम्पोर्टेंट अगर मैं लोक नृत्य की बात कहूँ तो उसमें से रासलीला साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं बात कहूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से रासलीला आपके उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी आपके ऑप्शन में उत्तराखंड भी दिया जाता है। अगर मैं बात कहूँ दोस्तों तो गढ़वाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना दोस्तों। अगर मैं बात कहूँ दोस्तों, गढ़वाल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके छोलिया दोस्तों, जो आपके एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, भगनोल और भोटिया, ये दोनों दोस्तों आपके उत्तराखंड से संबंधित लोक नृत्य है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन चाहतेगन कि जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि जाट जाटिन आपके बिहार से संबंधित जो कि लोक नृत्य है, जो आपको साथीगण याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं कुछ कहूँ कि बिहार से आपके एग्जाम में और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें से दोस्तों आपको बहुत ध्यान देना है कि पनवारिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही विदेशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट साथीगण आपको याद रखना है। और कजरी, ये जितने भी है ना दोस्तों, पनवारी, विदेशी और कजरी, और साथ ही जाट जाटिन, ये आपके बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्यों में से एक है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा कथकली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके केरल आ जाएगा, और केरल से ही संबंधित आपकी कथकली है, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि आपके एग्जाम में और क्या पूछा गया था कि पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियनपुर, क्या बोलते हैं, विलियनपुर मंदिर में किया जाता है साथीगण। गर्दी आ जाएगा, हुली वैसा आ जाएगा, डाल खाई आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके गर्दी आ जाएगा, जो साथीगण आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि सत्रिया नृत्य के महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें से आपके कौन से शताब्दी में श्रीमंत शंकर देव के द्वारा असम में जो कि बहुत बड़े नाम जाना जाता है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो 15वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकर द्वारा जी के स्थापित किया गया था, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको टॉपिक वाइज अगर दोस्तों प्रैक्टिस करना है, पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, विटामिन, डिजीज, 1857 की क्रांति, नदी, बांध, झील, खेल पुस्तक, ये सारे के सारे दोस्तों इस ई बुक में डाला गया है। मात्र और मात्र दोस्तों 21 रुपया इस ई बुक का प्राइस है दोस्तों। 500 से अधिक क्वेश्चन है साथीगण, आपके 2016, 2020, 2021 के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया, हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपकी इस ई बुक में डाला गया है। दोस्तों आपको अगर इस ई बुक को लेना है ना, तो दोस्तों इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों पुनः मैं कह रहा हूँ, इस ई बुक में अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो ये बहुत अच्छे तरह से कंटेंट बनाया गया है, जिसमें से आप कंटेंट देख सकते हो कि हर एक टॉपिक को पूरे सिस्टम से क्वेश्चन डाला गया है दोस्तों। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, हर एक क्वेश्चन खोजने में भी अच्छा लगेगा। हर एक क्वेश्चन डाला गया कि पंचवर्षीय योजना इतना से इतना नंबर के बीच डाला गया है, आपके आर्टिकल से इतना नंबर से इतना नंबर के बीच डाला गया है। दोस्तों बहुत मेहनत किया गया इसी बुक के माध्यम से, ठीक है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली इसमें से कौन है, तो रउत नाच, छऊ, कुचिपुड़ी और कालबेलिया। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो रउत नाच एक प्रकार के शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो आपको साथीगण याद रखना है। कालबेलिया से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2010 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कुचिपुड़ी की बात करूँ तो ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। छऊ 3 प्रकार के साथीगण, जो आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा, ये तीनों स्टेट में छऊ मनाया जाता है, जो साथीगण आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि हुली वैसा नृत्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय, जो कि इसमें से क्या है, तो केरल, उड़ीसा और गुजरात, मतलब इन राज्यों में से कौन से राज्य में होली वैसा नृत्य मनाया जाता है, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके कर्नाटक आ जाएगा, और कर्नाटक में ही साथीगण आपके होली वैसा लोक नृत्य मनाया जाता है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा अक्षगान से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि ढोलू कुनिथा, ये भी आपके साथीगण कर्नाटक से संबंधित लोक नृत्य है, जो दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि अलकप झारखंड और कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है,
तो उसमें से पूछ रहा है कि कौन से राज्य में अल्पक झारखंड और आपके पश्चिम बंगाल राज्यों में मनाया जाता है, जो दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ कि पश्चिम बंगाल से इंपॉर्टेंट, तो लाठी बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीरा ये भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही कीर्तन, लाठी गंभीरा और कीर्तन ये तीनों आपके, और साथ ही अल्पक, ये चारों दोस्तों आपके झारखंड बेसिकली उत्तर सॉरी आपके पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, साथीगण की निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल नृत्य है। अगर मैं बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ साथीगण, तो जवारा जो लोक नृत्य है ना, सो आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, जो आपको साथीगण याद रखना है। और कई बार आपके मध्य प्रदेश से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात कहूँ कि आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश से अगर कुछ फेस्टिवल की मैं और बात कहूँ, तो इसमें से मटकी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों फूल पार्टी जो नृत्य है ना, ये भी आपके मध्य प्रदेश से इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, जो साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की रंगमा मुख्य रूप से लोक नृत्य है, तो इसमें से कौन से राज्य में रंगमा लोक नृत्य मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके नागालैंड में रंगमा एक प्रकार से लोक नृत्य है, जो आपके मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम में दोस्तों याद रखना। कई बार आपके नागालैंड से साथीगण क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैं हमेशा कह रहा हूँ दोस्तों कि खम्बालिम लोक नृत्य आपके नागालैंड से ही है, और कुकी ये भी आपके नागालैंड से ही संबंधित है, दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं ना, तो भूतपूर्व आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपके कुचिपुड़ी मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कथकली केरल से संबंधित है, कथक आपके यूपी से संबंधित है, और भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन चाहते कि गोटीपुआ राज्य में एक पारंपरिक नृत्य है, तो गोटीपुआ आपके कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ, तो आपके ओडिशा में गोटीपुआ फेस्टिवल सॉरी अभी आपके क्या बोलता है लोक नृत्य मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ओडिशा से, और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों कीसाबादी जो आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, कीसाबादी आ जाएगा, गोटीपुआ आ जाएगा, और साथ ही दोस्तों बाघा नाच ये भी आपके साथीगण ओडिशा से संबंधित आपके लोक नृत्य है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का लोक नृत्य नहीं है, तो मोहिनीअट्टम, लावनी, कालबेलिया और रॉप, इसमें से साथीगण कौन सा आपके एक लोक नृत्य नहीं है। तो मोहिनीअट्टम जो आपके क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य साथीगण मोहिनीअट्टम, लेकिन जो आपकी लावनी है, कालबेलिया है, रॉप है, ये जितने भी आपके लोक नृत्य हैं आपको याद रखना है। लावनी आपके महाराष्ट्र, कालबेलिया आपके वो राजस्थान में, और रॉप कहाँ पे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। साथ ही का अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है, जिसमें कौशल, रचनात्मक और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं, तो सिंधी छम्मा आइए को आपके जो ऑप्शन दिया गया, तो इसमें से साथीगण मणिपुर अगर आप जैसे ही देखे होंगे ना, तो आपको एक ही ऑप्शन जो कि आया होगा दोस्तों कि थांगटा, जो आपके मणिपुर के बहुत ही बड़े मार्शल नृत्य है दोस्तों, जो आपको साथीगण याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार आपके एग्जाम में मिजोरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मणिपुर से रिलेटेड पूछा जाता है। अगर मैं मणिपुर से अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात करूँ ना, तो लाई हरोबा साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ कि पुंग चोलम, ये भी आपके मणिपुर से रिलेटेड साथीगण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों थांगटम, तो आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन मिजोरम और मणिपुर से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णाटम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध एक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इस क्वेश्चन का आंसर आपके तमिलनाडु में ही साथीगण आपकी कृष्णाटम जो कि मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ ना कि तमिलनाडु से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कि मैं बात करूँ कि कुम्मी जो आपके लोक नृत्य है ना, सो आपके तमिलनाडु से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ साथीगण कि कोलाटम, ये भी आपके तमिलनाडु से बहुत इंपॉर्टेंट जो लोक नृत्य साथीगण। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कावड़ी अट्टम, ये भी आपके तमिलनाडु से, साथ ही सील बट्टम, ये भी आपके तमिलनाडु से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं। तो धनगरी, गजा नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा नृत्य, चारी नृत्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ, तो चारी नृत्य आ जाएगा, जो आपको याद रखना है।
अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना कि किस भारतीय राज्य में भवई तथा कालबेलिया पारंपरिक नृत्य शैलियों की उत्पत्ति हुआ था, तो दोस्तों आपके राजस्थान में हुआ था। और कालबेलिया से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इन्हें 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये पॉइंट आपको साथीगण बार बार मैं कहता हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोकनृत्य का संबंध निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है, तो तेरह ताली भी आपके साथीगण आपके राजस्थान से संबंधित हो, और हमेशा आपके एग्जाम में राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ ना कि आपके एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके चाहे राजस्थान हो, चाहे असम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए कुछ राजस्थान से इंपॉर्टेंट अगर मैं फेस्टिवल लोक नृत्य की बात करूँ तो इसमें से पनिहारी जो लोक नृत्य है आपके राजस्थान से संबंधित है। आपके साथीगण अगर मैं बात करूँ तो फूंदी फूंदी भी आपके एक प्रकार से राजस्थान से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ कि कठपुतली ये भी आपके है। साथीगण तेरह ताली जो तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अगर मैं बात करूँ साथीगण भवई, ये आपके राजस्थान से संबंधित आपके लोक नृत्य है, तो ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है, तो मैंने कहा ना कि कालबेलिया जो है ना यूनेस्को द्वारा एक मान्यता प्राप्त नृत्य साथीगण आपको याद रखना जो 2010 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य में से कौन सा है, तो राजस्थान का कठपुतली कालबेलिया घूमर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके साथीगण अगर मैं बात करूँ ना तो घूमर आ जाएगा। उसमें से कालबेलिया नृत्य से आपके राजस्थान से संबंधित है, जो आपको ये दोनों पॉइंट में से कोई भी आपको सी या डी जो कि आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं साथीगण में अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना कि नृत्य नाटक जो ख्याल है ना, ख्याल निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है, तो ख्याल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो साथीगण आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कमार जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो भोटिया नृत्य, मुखोटा नृत्य, गरई नृत्य, तेरह ताली नृत्य आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ साथीगण तो तेरह ताली नृत्य आ जाएगा, जो दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं द्वारा की जाती है, तो चक्री जो नृत्य है ना साथीगण आपके कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था, अगर मैं बात करूँ साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो आपके भील जनजाति के ही द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का एक प्रकार नहीं है, तो छऊ आ जाएगा, भवई आ जाएगा, लाजिम आ जाएगा, कलारी पट्टू। दोस्तों आपके कलारी पट्टू तो 110% दोस्तों कि एक प्रकार के नहीं है, दोस्तों आपको याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भवई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भवई अगर मैं बात करूँ तो ये आपके राजस्थान से संबंधित आपके भवई है दोस्तों। लेकिन मैं बात करूँ ना आपके एग्जाम में क्या बोल रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक प्रकार से मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों कलारी पट्टू आपके मार्शल आर्ट के रूप में है, लेकिन जो भवई है ना आपके ये नहीं साथीगण, ये आपके गुजरात और राजस्थान दोनों में लोक नृत्य मनाया जाता है, जिसमें से आपके भवई एक प्रकार से मार्शल आर्ट के रूप में नहीं साथीगण, आपको याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्शन कर लेना, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जिसमें से कलारी पट्टू एक प्रकार के मार्शल आर्ट के रूप में आता है, ठीक है। तो साथीगण मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि अगर आपको इस क्लास का अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ कि अगर आपको टॉपिक वाइज दोस्तों अगर क्वेश्चन चाहिए 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों मात्र 21 रुपये में ये टॉपिक वाइज करके ई बुक बनाया गया। कुल 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जरूर जुड़िएगा। तो दोस्तों आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों क्लास कैसा लगा एक रिव्यू जरूर दीजिएगा, अगर आपका अच्छा एक रिव्यू आया तो इसी तरह से दोस्तों क्लास को कंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का, ओके।